नमस्ते, मैं अखिल हूँ। एक जले हुए अस्पताल में एक मजाक के रूप में शुरू हुआ एक बात ने हमें ऐसा बुरा सपने में धकेल दिया जिससे हम अब तक निकल नहीं सके हैं। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। चीखें, आग और ये डरावनी उपस्थिति आज भी हमें सताती है। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम उन डरावनी घटनाओं का खुलासा करेंगे जिन्होंने हमारे ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मेरा नाम अखिल है और आज मैं 24 साल का हूँ, लेकिन ये कहानी तब का है जब मैं सिर्फ 19 साल का था और कॉलेज की दुनिया में पहला कदम रखा ही था। वही मेरा मुलाकात मेरे दोस्तों से हुआ। मैं, रोहन, समीर, कुणाल और अर्जुन एक ही साथ रहते थे। हमारे कॉलेज का माहौल ठीक ठाक ही था, लेकिन हम जिस हॉस्टल में रहते थे वहाँ के सीनियर स्टूडेंट्स का रैगिंग का स्तर बहुत ही ज़्यादा था। फोर्थ ईयर के सभी सीनियर्स हमें बहुत ही ज़्यादा धमकाते रहते थे। हम किसी तरह से ये सब सहन कर लेते थे, लेकिन हमारे ही ईयर का एक लड़का था, अंकित, जो सीनियर से इतनी अच्छी तरह से दोस्ती कर चुका था कि वो उसे अपने भाई की तरह मानते थे। अंकित अलग था, कुछ खास। वो हमेशा हमें रैगिंग करने का कोशिश करता था और बेहद ही परेशान करता था। अंकित हमारे उम्र का ही था, लेकिन वो खुद को हमसे ऊपर समझता था क्योंकि सीनियर्स उसके दोस्त थे। वो हमारे चीज़ें छिपा देता था, हमारे बारे में बुरी बुरी अफवाहें फैलाता था और यहाँ तक कि वो हमें प्रोफेसर्स के सामने भी बहुत नीचा दिखाता था और इसी वजह से धीरे धीरे वो हमारा दुश्मन बनता गया। फोर्थ ईयर का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हमने तय किया कि अब अंकित को सबक सिखाने का समय आ चुका है। हम कोई बड़ा झगड़ा नहीं करना चाहते थे क्योंकि हम लोग सभी घर से बहुत दूर थे, लेकिन हम उसे डराना भी चाहते थे। हमने उसे पास की एक सुनसान जगह पर ले जाने का फैसला किया जिसमें एक सुनसान सा अस्पताल गिरता था। उस हॉस्पिटल का भी अपना ही कहानी है। करीबन 9 साल पहले सर्दियों का एक ठंड भरे रात में करीबन 2 बजे आग लग गया था। आग का कारण पता नहीं चला, मगर तब इतना रात होने की वजह से अस्पताल पूरी तरीके से चालू नहीं था, मगर हर वार्ड में मरीज थे और कुछ डॉक्टर और कुछ नर्स भी थे। आग निचले मंजिल में लगा था। लपटें तेजी से फैलने लगी। कुछ ही मिनटों में आग ऊपरी मंजिल तक पहुंच चुका था। जैसे ही आग का अलार्म बजा, चारों ओर दहशत फैल गया। मरीज, जिनमें से कई बिस्तर पर पड़े थे, बचने के लिए संघर्ष करने लगे। आग इतना तेजी से फैला कि निचले मंजिलों पर मौजूद लोगों के पास बचने का कोई रास्ता बचा ही नहीं। फंसे हुए लोगों का चीखें रात भर गूंजती रही। डॉक्टर, नर्स सभी को निकालने का बहुत ही कोशिश किए, मगर परिस्थिति तब तक बहुत ही बिगड़ चुका था। अपने प्रियजन के खबर के इंतजार में कॉरिडोर में बैठे परिवार भी आग के चपेट में आ गए। सीढ़ी, जो उन लोगों का एक आखिरी बचने का रास्ता था, आग के लपटों से घिर गया था। लोग बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन धुआं सांस बंद कर रहा था और गर्मी बदन जला रहा था। फायर फाइटर्स कुछ ही देर में पहुंच गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। एक ऐसा दृश्य था जो लोगों को वर्षों तक परेशान करता रहा। इमारत गिरने लगा। जो लोग आग से बच गए थे वो फिर से इसके तले फंस गए। बचे हुए लोगों को भयानक चोटें आई। उनके जीवन उस रात से हमेशा के लिए बदल गया। जले हुए मांस की गंध कई दिनों तक हवा में बना रहा। कई लोग अस्पताल में जिंदा जल गए। 100 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए और 26 लोगों की जलकर मौत हो गया। उस घटना के बाद अस्पताल कभी भी नहीं खुला। आस पड़ोस के कॉलोनी से हमेशा ही अलौकिक गतिविधियों का शिकायत आता रहा। वो लोगों की चीखें और आग की आवाज़ सुन सकते थे। ये वास्तव में परेशान कर देने वाला घटना था। अस्पताल, जो कभी चिकित्सा का स्थान था, उस दिन से मृत्यु और पीड़ा का प्रतीक बन गया। अनिकेत को सजा देने के लिए हमने हफ्तों तक योजना बनाया। हर बात का ध्यान रखा गया। हम अनिकेत को डराना चाहते थे, बिना उसे नुकसान पहुंचाए। घटना की रात हमने अनिकेत का सभी भागने वाले रास्तों को बंद कर दिया। उसे खाली कॉलोनी की ओर भागने के लिए मजबूर किया। ये लगभग 5 बजे था जब हमने उसका पीछा करना शुरू किया। कॉलोनी सामान्य से अधिक भयानक लग रहा था। डूबते सूरज के लंबे छाए घरों पर पड़ रहे थे। जैसे ही हम उसका पीछा कर रहे थे, हम अपने खुद के ही कांपते हुए आवाज़ों को काले दीवारों से टकराते हुए सुन सकते थे। भय और उत्तेजना की भावना लगभग असहनीय था। यह पीछा करना लगभग 1 घंटे तक चला। अंधेरा होने ही वाला था। हमने अनिकेत को अस्पताल की ओर भागते हुए देखा। हम पांचों उसके पीछा कर ही रहे थे, लेकिन तभी रोहन ने
अफवाहों से डरते हुए हमें वापस जाने के लिए मनाने लगा। वो कांप रहा था, उसके आंखें डर से चौड़े होने लगे थे। दोस्तों, ये जगह श्रापित है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए, उसने विनती किया। लेकिन हम बहुत ही उत्तेजित थे, इसलिए हमने उसे चुप करा दिया और अंदर चले गए। अस्पताल अंधेरे की वजह से फुलौलैया जैसा लग रहा था। तब लगभग 6 बज रहे थे और हम अनिकेत को ढूंढने के लिए अलग अलग हो गए। अस्पताल में 5 मंजिलें थे, इसलिए हम में से प्रत्येक ने एक एक मंजिल चुन लिया। मैं ऊपर के मंजिल पर चला गया। इमारत खतरनाक रूप से चटक रहे थे। हर मंजिल का अपना डरावना सन्नाटा था, जो केवल हमारे कदमों और कभी कभी हवा का फुसफुसाहट से ही टूट रहा था। दीवारें आग से काली हो गए थे और जले हुए मांस का गंध हवा में अभी भी था, जैसे कि यह हादसा कल ही हुआ हो। टूटे बिस्तर, जले हुए व्हीलचेयर और पिघले हुए मेडिकल उपकरण हर जगह बिखरे हुए थे। ये जैसे एक बुरे सपने में फंसने जैसा था। जैसे ही मैं अंधेरे गलियों से गुजरा, मेरे टॉर्च की रोशनी झपकने लगा, जिससे भयावह छाया बनने लगे जो हर मोड़ पर मुझे डरा रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और पुराने इमारतों के हर चटक आवाज मुझे वही जमा दे रहा था। मुझे ये एहसास हो रहा था कि हमें कोई देख रहा है, कि जो लोग उस आग में मरे थे उनके आत्मा अभी भी इस जगह में भटक रहे थे, हमारे किसी गलती का इंतजार कर रहे थे। हर कमरे से गुजरते हुए मुझे डर लग रहा था कि यहाँ के दुखदाई कहानियाँ दीवारों पर दर्ज हैं, जिनके गूंजे आज भी सुनाई देते हैं। देख के लग रहा था मेरे मंजिल पर एक पुराना ऑपरेशन थिएटर था। जंग लगे हुए टूटे हुए सर्जिकल उपकरण फर्श पर बिखरे हुए थे। मैंने उस रात कई अफरा तफरी की कल्पना की। मरीज दर्द से चीख रहे थे, डॉक्टर और नर्स उन्हें बचाने का पूरे कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिर में खुद भी लपटों में समा गए। दीवारें हर कहानी बता रहे थे। ये सब सोचते ही जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 30 मिनट के खोज के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला और मैं नीचे चला गया। लगभग 6:45 हो रहे थे। हम सभी थक चुके थे और रात भी होने ही वाला था। हम हॉस्टल लौटने का फैसला किया। जब हम बाहर निकल ही रहे थे, हमने हॉस्पिटल के सामने किसी को पड़े रहते देखा। पहले हम डर गए, लेकिन हमने अपना टॉर्च की रोशनी में उसके कपड़े पहचान लिए। ये अनिकेत था। पहले हमने सोचा कि ये थक कर बेहोश हो गया होगा, लेकिन जब हम उसके और पास जाते रहे, हमने उसका हाथ और पैरों पर जलने के निशान देखे और उसका कपड़े भी थोड़े जले हुए थे। हम और भी डर चुके थे, लेकिन मेरे एक दोस्त ने उसे पलट दिया। वो पूरी तरीके से जल चुका था। हम उसके चेहरे को भी पहचान नहीं पा रहे थे। हमने उसके शव को वही छोड़ दिया और कॉलोनी से बाहर भाग गए। हम इतना डरे हुए थे कि हमें ये भी पता नहीं चला कि हमारा एक दोस्त रोहन गायब है। हम 5 लोग अंदर गए थे, लेकिन 4 ही बाहर आ पाए थे। हम अंदर वापस जाने से बहुत डर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने 10 मिनट तक इंतजार किया। शाम का करीबन 7 बज रहे थे और टॉर्च के बिना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और हम पुलिस को भी बुला नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें लगता कि अनिकेत को हमने ही मारा है। हमने रोहन को खोजने के लिए फिर से अंदर जाने का फैसला किया। इस बार हमने 2-2 का ग्रुप बनाया। अस्पताल का माहौल अलग लग रहा था, मानो वो फिर से जल रहा हो। हमें जले हुए चीज़ों और जले हुए मांस का तीव्र गंध आ रहा था, लेकिन किसी तरह हमने पूरे अस्पताल को तलाशा। दुर्भाग्य से हमें रोहन नहीं मिला। हम बहुत डरे हुए थे, इसलिए मेरे एक दोस्त ने सुझाव दिया कि हम लौट के चलें और अगले दिन उसे ढूंढें। तो हम हॉस्टल चले गए। हम इतना डरे हुए थे कि वो रात हम सो नहीं पाए। हर बार जब भी हम अपने पलके झपका रहे थे, हमें सामने अंकित का जला हुआ शव दिख रहा था। अपराध बोध और डर हमें अंदर ही अंदर मार रहा था। सुबह 6 बजे हम फिर से निकल पड़े रोहन को ढूंढने। हमने पूरा कॉलोनी और अस्पताल का छान मारा। फिर हमें अस्पताल के छत पर रोहन बेहोश हालत में मिला। एक और चीज ने हमें चौंका दिया, हमें कहीं भी अंकित का शरीर नहीं मिला। हम रोहन को वापस हॉस्टल लेके आ गए थे। जब हम पहुंचे, मुख्य द्वार के सामने भीड़ और पुलिस का एक वैन भी खड़ा था। हम डर गए थे कि किसी ने अंकित के लापता होने का रिपोर्ट कर दिया होगा और पुलिस को बता दिया होगा कि हमने ही उसका पीछा किया था। लेकिन जैसे ही हम करीब पहुंचे, हमने देखा कि भीड़ के बीच में एक मृत शरीर पड़ा हुआ था। वो अंकित था। वो बिल्कुल भी जला हुआ नहीं लग रहा था। वो फांसी लेके मर गया था। उसका बॉडी कुछ छात्रों को फैन से लटका हुआ उसके रूम में मिला था और उसने आत्महत्या करने से पहले एक संदेशा भी छोड़ा था। मैं जल रहा हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत अंधेरा है, कृपया करके कोई मदद करो, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। हमें आज तक पता नहीं चला कि वो रात
अनिकेत के साथ हुआ क्या था, ये एक रहस्य बना हुआ है। जब रोहन को होश आया तो वो कुछ बोल नहीं पाया। उसका आवाज़ शायद ज़्यादा चीखने से जा चुका था, लेकिन हमने उस रात उसका कोई आवाज़ नहीं सुना था। उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया था। वो समय के साथ मानसिक रोगी भी बन गया। उसने कभी उस रात के बात नहीं किया। उसके आंखों में डर था। ऐसा लग रहा था जो भी उसने अनुभव किया था वो उसको अंदर तक तोड़ दिया था। आने वाले सप्ताह में रोहन को एक मानसिक वार्ड में भर्ती भी करवाना पड़ा। डॉक्टर उससे एक शब्द भी निकाल नहीं पाए और वो बस खाली आंखों से घूरता रहता था। कभी कभी आग और अंधेरे के बारे में बड़बड़ाता था। उसे इस हालत में देखना दिल दहला देने वाला था, ये जानते हुए कि हमारे हरकतों के वजह से ही उसका ये हालत है। हमारा दोस्ती अपराध बोध और भय से टूट गया था। हम सभी ने डरावने सपने देखना शुरू कर दिया था। हम में से हर एक ने अस्पताल, आग और अनिकेत का जला हुआ शरीर के बारे में सपना देखा था। समीर, जो हमेशा सबसे मजबूत था, वो भी अंदर ही अंदर टूट चुका था, डिप्रेशन में जा चुका था। अर्जुन, जो सबसे अच्छा और बुद्धिमान था, इस घटना के पीछे का सच जानने के लिए पागल ही हो गया। वो अपने लैपटॉप पर घंटों बैठा रहता है, अस्पताल का आग के बारे में खोज करता रहता है। उस रात के घटनाओं के बारे में कोई सा भी सुराग खोजने का कोशिश करता रहता है। कुणाल, जो हमेशा हमारे समूह का जोकर था, वो भी डिप्रेशन में चला गया। उसने क्लास जाना बंद कर दिया, हमारे साथ घूमना बंद कर दिया। वो बस अपने कमरे में ही अकेला रहना शुरू कर दिया था। दीवार की ओर देखता रहता था और उस रात के बारे में बड़बड़ाता रहता था। हम उसका मदद करना चाहते थे, लेकिन हम सभी अपने खुद के परेशानियों से जूझ रहे थे। हम सभी एक ही बात से परेशान थे, अनिकेत के साथ हुआ क्या, उसका शरीर गायब कैसे हुआ और उसने हॉस्टल में खुदकुशी भी क्यों कर लिया। हमने कई बार अस्पताल लौटने का प्रयास किया जवाब खोजने के लिए। हर बार वो जगह और भी अधिक डरावना लगता था। जले हुए मांस का गंध और भी तेज हो जाता था, छाएं और भी गहरी हो जाती थी। हमें कभी भी अनिकेत का शरीर फिर से नहीं दिखा, लेकिन हमें उसका उपस्थिति हर जगह महसूस होता था। ऐसा लग रहा था कि वो हमें देख रहा था, हमारा एक गलती करने का इंतजार कर रहा था, जैसे कि वो हमें सुन सकता था। पुराने इमारत का चरमराहट अब गूंजते रहते थे और कभी कभी हम दूर से गूंजते चीखें भी सुन सकते थे, जो हमारे हड्डियों तक को कपा देते थे। हर यात्रा के साथ हमें उस रात की घटनाओं का कुछ सुराग मिलने का उम्मीद रहता था, लेकिन अस्पताल अपने रहस्यों को हमेशा छुपाए रखता था। अंदर का हवा भारी और घुटन जैसा महसूस होता था और अंधेरा हमें चारों ओर से घेर लेता था, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता था। कुछ क्षण ऐसे होते थे जब तापमान अचानक गिर जाता था और हम अपने सांस को धुंध में बदल सकते थे, जिससे डरावना वातावरण और भी बढ़ जाते थे। रोहन, जो कभी अंदर जाने में सबसे ज़्यादा डरता था, अब जवाब ढूंढने के लिए जुनूनी हो गया था। वो अकेले भटकता रहता था। कभी कभी हम उसे अंधेरे कोने में स्थिर खड़े हुए पाते थे। हम बाकी लोग इसके लिए जिम्मेदार थे। हम में से कोई भी उसे अकेला छोड़ने के लिए हिम्मत नहीं करता था। ऐसा लग रहा था कि अस्पताल ने उस पर कब्जा कर लिया था और उसके जरिए हम सब पर। हमें ये पता था कि वो रात कुछ भयानक हुआ था और अब हम सब उससे जुड़ चुके थे। अंतिम खोज में हम अस्पताल के अंदर पहले से काफी अधिक गहरे चले गए। हमें तहखाने में एक पुराना रिकॉर्ड रूम मिला, जिसमें आधे जले फाइल और दस्तावेज रखे थे। जब हम जले हुए फाइल में कुछ देख रहे थे तो हमें आग के रात के कुछ रिपोर्ट मिले। विवरण बहुत ही भयानक थे। मरीजों के अंतिम सांसों का वर्णन कर रहा था, उनके बचने का कोशिश, जो भयानक दुर्घटना को उन्होंने सहन किया और बचने का पूरा अफरा तफरी। उन सपनों को पढ़ते हुए वो दुस्सपना जीवित हो गया। हमें इस बात का वास्तविक सबूत मिला कि उस दिन हुआ क्या था। जितना अधिक हमने सोचा, उतना ही ऐसा लगा कि अस्पताल हमसे बात करने का कोशिश कर रहा था, अपने दर्द और पीड़ा को साझा करने का कोशिश कर रहा था। हम डर के बावजूद उस जगह की ओर खींचे चले जा रहे थे, जैसे हम किसी अदृश्य शक्ति से बंधे हुए थे। वास्तविकता और अलौकिकता के बीच रेखा धुंधला होने लगा था और हम अपने ही मानसिक संतुलन पर सवाल उठाने लगे। हर यात्रा हमें और भी अधिक अस्थिर कर देता था, हमें और अधिक यकीन दिलाता था
कि हमें जलते हुए आत्मा द्वारा देखा जा रहा है जो उस आग में मर चुके थे। जैसे जैसे दिन सप्ताहों में बदल गए, ये अनुभव हमें और भी बदलने लगे। हम अपने दोस्तों से और अधिक अलग होने लगे। हमने अनिकेत और अस्पताल के बारे में बात करना बंद कर दिया। उन यादों को अपने दिमाग के पीछे धकेलने का कोशिश की, लेकिन हम जलते हुए अस्पताल से कभी बच नहीं सकते। हमने महसूस किया है कि कुछ चीज़ें अनसुलझी अनजान बेहतर होते हैं, कि अतीत के भयानक रहस्यों को छुपाया जा सकता है, लेकिन हमारे लिए सती पहले ही हो चुका था। उस रात के घटना ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया और वह अस्पताल हमारे जीवन में एक खाली भयानक उपस्थिति के रूप में बना रहा, जिसे हम कभी भी नहीं भुला सकते।